मैं 10,000 मीटर की ऊंचाई पर बेहोश हो गया। जैसे ही नीचे गिरने की गति तेज हुई, मैं तुरंत जाग गया। मैंने गर्म हवा के गुब्बारे की केबल्स पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को 10,000 मीटर की ऊंचाई पर लटका हुआ पाया। तब तक तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस था। मैं जल्द या देर से ठंड से मर जाऊंगा। मैंने टोकरी में अपने साथी से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वह पहले ही कोमा में जा चुका था। मुझे जितनी जल्दी हो सके वापस टोकरी में जाना था और जीवित रहने के लिए नीचे उतरने के लिए निकास वाल्व खोलना था। मैंने जड़ता का उपयोग करने की उम्मीद में अपने पैरों को झुलाना जारी रखा। सौभाग्य से अनगिनत प्रयासों के बाद मैंने आखिरकार टोकरी पकड़ ली। मेरे पास आराम करने का समय नहीं था और मैंने जल्दी से नीचे उतरने के लिए निकास वाल्व खींचा, लेकिन वाल्व पूरी तरह से जम चुका था और बिल्कुल नहीं खुला। एकमात्र तरीका था ऊपर चढ़ना। मुझे रस्सियों के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ा और अंततः गर्म हवा के गुफारे के किनारे तक पहुंच गया। लेकिन यह चढ़ाई का सबसे कठिन हिस्सा था। एक गलत कदम और मैं गिर जाता। मैं पास की लटकती रस्सी को सुरक्षा रस्सी के रूप में उपयोग करना चाहता था, लेकिन मेरा हाथ उसे नहीं छू पा रहा था। इस समय तक मेरी ताकत खत्म हो चुकी थी और मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। एक बेहोशी में मैंने अपने साथी को देखा, जिसकी किस्मत अज्ञात थी और इसने जीने की इच्छा को फिर से जगा दिया। मैंने अपने शरीर को समायोजित करने के लिए अपनी सारी ताकत जुटाई, पास की लटकती रस्सी को पकड़ने की कोशिश की। मैंने सुरक्षा रस्सी अपनी कमर के चारों ओर बांध ली और ऊर्जा के एक उछाल के साथ गुब्बारे के शीर्ष पर सफलतापूर्वक चढ़ गया। जब मैंने अपनी बांग से वाल्व खोलने की कोशिश की तो यह बिल्कुल भी नहीं हिला। मैंने एक तरीका सोचा। मैं खड़ा हुआ और जोर से पैर पटका। वाल्व को बंद होने से रोकने के लिए मैंने एक खंजर निकाला, जूते का फीता काटा और जूते को वाल्व में फंसा दिया। जैसे ही गर्म हवा का गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आया, मेरा साथी धीरे धीरे होश में आया और जाग गया। लेकिन मैंने देखा कि जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे वे हवा में स्थिर थे। इसका मतलब था कि गर्म हवा का गुब्बारा बर्फ के टुकड़ों से तेजी से नीचे आ रहा था। हमने जल्दी से वाल्व बंद करने के लिए रस्सी खींची, लेकिन गलती से बहुत ज्यादा ताकत लगा दी, जिससे वाल्व पूरी तरह से खुल गया। उतरने की गति को तेजी से बढ़ते हुए देखकर हमने अपनी सारी चीजें नीचे फेंक दी, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। हमें सबसे भारी हिस्सा टोकरी छोड़ना पड़ा। इसलिए हम लोहे की अंगूठी पर चढ़ गए और टोकरी की रस्सियों को एक एक करके काट दिया। जमीन करीब और करीब आ रही थी, लेकिन गति अभी भी बहुत तेज थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। मैंने खुद को बलिदान करने की योजना बनाई और लोहे की अंगूठी के पास खड़ा हो गया। मेरे साथी ने मुझे रोकने के लिए चिल्लाया, क्योंकि उसने एक नया तरीका सोचा था। उसने मुझे आंतरिक घेरे की रस्सियों को एक एक करके काटने के लिए कहा, ताकि कपड़ा बाहरी जाल पर खींचकर एक पैराशूट बना सके। आखिरी रस्सी के टूटते ही गर्म हवा का गुब्बारा तुरंत एक विशाल पैराशूट में बदल गया और उतरने की गति उसी के अनुसार धीमी हो गई। हम जोर से हंसे, लेकिन लैंडिंग की जगह बहुत प्रतिकूल थी। गर्म हवा का गुब्बारा तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहा था। मेरे साथी को सीधे पेड़ की शाखाओं ने गिरा दिया। रात होने तक मैं बेहोशी से नहीं जागा। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन सौभाग्य से मेरा साथी सुरक्षित था। हमने एक दूसरे का सहारा लिया। हमारी इस उड़ान ने उस समय का मानव द्वारा सबसे ऊंची उड़ान का रिकॉर्ड 11,268 मीटर भी तोड़ दिया।